Hello, my beautiful friends. Welcome back to my channel Art Factory PD. फ्रेंड्स, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जानकारी लेकर आज फिर हाजिर है आपकी अपनी दोस्त प्रीति ढिंडोरिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ओडिशा की भाग्यश्री नामक एक लड़की की सराहना की है। उन्होंने नरम पत्थरों का उपयोग करके विभिन्न विषयों पर पटचित्र बनाने की कला में महारत हासिल की है। भाग्यश्री ने लॉकडाउन के दौरान अपने कौशल को बढ़ावा दिया और अप्रयुक्त बोतलों, बिजली के बल्बों, विभिन्न ग्लास और प्लास्टिक सामग्री पर पटचित्र कलाकृतियों का निर्माण किया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही पहचान गए। आज हम बात करेंगे पटचित्र आर्ट के बारे में। पटचित्र शब्द का उपयोग आमतौर पर पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग के लिए किया जाता है और ये जो कला है ना, ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ना बहुत प्रचलित है। इस कला को जटिल विवरण और उसमें जो शामिल है पौराणिक आख्यानों और लोक कथाओं के लिए जाना जाता है। यह ओडिशा में एक बहुत प्राचीन कला है जो अनुष्ठान के लिए, मंदिरों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में बनाया जाता है। ये कला एक प्राचीन बंगाली कथा कला का एक घटक है। पेंटिंग्स में उपयोग किए जाने वाले सभी कलर्स बिल्कुल नेचुरल होते हैं और जो चित्र है ना, जो ड्राइंग है, वो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से आर्टिस्ट द्वारा बनाई जाती है। ये पेंटिंग्स हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है दोस्तों। जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से ना बहुत अधिक प्रेरित होती है ये पेंटिंग्स। इस प्रकार ओडिशा पेंटिंग का विषय भगवान जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय के आसपास रखा गया है और इन चित्रों की विषय वस्तु पौराणिक धार्मिक कथाएं और लोक कथाएं हैं। देवी देवताओं की व्यक्तिगत पेंटिंग भी इस आर्ट के थ्रू की जाती है। पटचित्र शैली लोक और शास्त्रीय दोनों तत्वों का मिश्रण है। दोनों राज्यों में अलग अलग तरीके से पटचित्र का जो न भौगोलिक संकेत पंजीकृत है, क्योंकि दोनों राज्यों में चित्रों की शैली और जो उसका स्टाइल है ना, वो अलग अलग है। ओडिशा के पटचित्र को ओडिशा पटचित्र के रूप में पंजीकृत किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल को बंगाल पटचित्र के रूप में पंजीकृत किया गया है। दोस्तों, आप बात करते हैं ओडिशा के पटचित्र के बारे में। यह कहना बहुत कठिन होगा कि ओडिशा के पटचित्र कब और कैसे बनना आरंभ हुए, परंतु इसकी परंपरा जो है ना, बहुत पुरानी है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पटचित्र के उद्भव के संबंध में कोई भी प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता, परंतु जगन्नाथ उपासना के इनके निकट संबंधों के कारण इनकी प्राचीनता संदेह से परे है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हो गया था, परंतु जगन्नाथ प्रतिमा का रंगांकन सहित जैसा रूप वर्तमान में है, उसका सबसे पुराना उदाहरण 17वीं सदी में बने चित्रों में मिलता है। इस तथ्य के आधार पर हम इतना तो मान ही सकते हैं कि यह परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। जगन्नाथ उपासना की परंपरा में पटचित्र का उपयोग उस अवधि में पूजा अर्चना हेतु किया जाता था, जबकि अनुष्ठानिक स्नान की रीति निर्वाहन के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इस समय यह चित्र मूर्ति के पर्याय स्वरूप पूजा हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। इन चित्रों का निर्माण सूती कपड़े की 2 परतों को लेही द्वारा आपस में चिपकाकर तैयार की गई सतह पर किया जाता है और कपड़े से इस प्रकार तैयार की गई सतह पट या पटचित्र कहलाती है। इसी कारण यह चित्र पटचित्र बने और विद्वानों के अनुसार इस चित्रण शैली में लोक एवं शास्त्रीय दोनों ही तत्वों का समावेश है और इन्हें बनाने में भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के मंदिरों एवं प्रसादों में बनाए गए म्यूरल चित्रों से प्रेरणा ली गई है। ओडिशा के अधिकांश पटचित्रकार मानते हैं कि पटचित्रों का विकास यात्री चित्रों के रूप में हुआ है। सामान्यतः तीर्थ यात्रा को जात्रा भी कहा जाता है। जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा में
भी यात्रा के नाम से कहलाती है और इन्हीं अवसरों पर आने वाले तीर्थ यात्री जात्री कहलाते हैं। यह पटचित्र मुख्यतः उन्हीं तीर्थयात्रियों हेतु बनाए जाते हैं जो देश के दूर दराज के इलाकों से यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शनार्थ आते हैं और तीर्थ यात्रा से लौटते समय वे इन चित्रों को जगन्नाथपुरी के पवित्र प्रसाद स्वरूप एवं तीर्थ स्मृति के प्रतीक की भांति अपने साथ ले जाते हैं। आमतौर पर वे इन्हें माथे पर या फिर गले में धारण करते हैं या फिर अपने घर के पूजा स्थान में रखते हैं। आरंभ में जो पटचित्र बनाए जाते थे वे आज बनाने जाने वाले पटचित्रों जैसे नहीं होते। इनका आकार बहुत छोटा रखा जाता है और इन पर केवल जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र का चित्रांकन किया जाता है। यह यात्री चित्र जो 2 आकारों में बनाए जाते थे, गोल और आयताकार। गोल चित्र टिकली कहलाते हैं, इन्हें स्त्रियां माथे पर लगाती हैं, और जो आयताकार चित्र हैं वो पदक कहलाते हैं, जिन्हें पुरुष गले में ताबीज के रूप में पहनते हैं। इन बहुत छोटे आकार के चित्रों के साथ खड़े आयताकार चित्र भी बनाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 10 इंच और चौड़ाई लगभग 8 इंच रखी जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तीर्थ परिसर को दर्शाने वाले यह चित्र ठिया बढ़िया चित्र कहलाते हैं। उड़िया भाषा में ठिया का अर्थ है खड़ा आयताकार और बढ़िया का अर्थ है अच्छा। इस प्रकार ठिया बढ़िया का अर्थ हुआ सुंदर खड़ा आयताकार चित्र। इन चित्रों को जो प्रारूप है ना लगभग निश्चित होता है और इनमें पुरी और वहां स्थित जगन्नाथ मंदिर के प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर जो है ना घटनाओं को दर्शाया जाता है। यात्री पटचित्रों को मजबूती देने के लिए इन्हें कुछ मोटे सूती कपड़े से बनाए गए पट पर चित्रित किया जाता है और अंत में उन पर गरम लाख का लेप कर दिया जाता है ताकि वे पानी से खराब ना हो। चित्र पर लाख चढ़ाने की यह प्रक्रिया जाऊ साल कहलाती है। यह यात्री चित्र मुख्यतः पुरी, रघुराजपुर एवं डंडा साही आदि गांव में बनाए जाते हैं और इन्हें अधिकांशतः स्त्रियां बनाती है। टिकली और पदक जैसे छोटे आकार के चित्रों को एक साथ बड़ी संख्या में किसी बड़े पट पर बनाकर बाद में उन्हें कैंची से काट कर अलग अलग कर लिया जाता है। और अब तो प्लास्टिक और धातु के बने पदक और टिकली भी बाजार में आ जाने के कारण पारंपरिक टिकली और पदक की लोकप्रियता जो है ना वो खत्म होने लगी है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में पट्टा का शाब्दिक अर्थ है कपड़ा और चित्र का अर्थ है चित्र, और इसमें जो है ना अधिकतर चित्र हिंदू देवताओं की कहानियों को दर्शाते हैं। बंगाल पटचित्र के बारे में बात करें तो बंगाल पटचित्र पश्चिम बंगाल की पेंटिंग को संदर्भित करता है और ये पश्चिम बंगाल की पारंपरिक और पौराणिक विरासत है। बंगाल पटचित्र को दुर्गा पट चलचित्र, आदिवासी पटचित्र, मोदिनीपुर पटचित्र, कालीघाट पटचित्र और आदि जैसे कुछ अलग अलग जो है ना पहलुओं में बांटा गया है। बंगाल पटचित्र का विषय ज्यादातर पौराणिक, धार्मिक कहानियां, लोक कथा और सामाजिक है। कालीघाट पटचित्र बंगाल पटचित्र की आखिरी जो परंपरा है ना जेमिनी रॉय द्वारा विकसित की गई है। बंगाल पटचित्र के कलाकार को पटुआ कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में नया गांव के पटचित्र अब लिब्सन में नेशनल म्यूजियम ऑफ एथनोलॉजी MNE संग्रहालय में एकत्र हुए हैं और बंगाल पटचित्र की पुरातात्विक गतिविधियों की जो प्रदर्शनी है ना वो पटचित्र अपने जो रंग है उनके उत्कृष्ट खेल के लिए जाने जाते हैं। ग्रामीण जो बंगाल का पारंपरिक लोक कला रूप है ना प्राचीन पत्स की तिथियों के बारे में विवादास्पद राय है, लेकिन यह पटुआ संगीत जैसे गीतों से जुड़े ऐतिहासिक विषयों के आधार पर सुझाव दिया गया है। दोस्तों, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं पटचित्र के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती थी और एक वीडियो में और मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करके जो ऑल का है ना नोटिफिकेशन उसको आप सेट कर लीजिए
ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री पीडी।